अगर आपने वेक्टर चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इसको समझ पाएंगे। वेक्टर इस तरीके से लिखा जाता है आई जे के की फॉर्म में। मान लीजिए कि ये फोर्स वेक्टर है 3i+4j-5k न्यूटन। ये डिस्टेंस वेक्टर है 5i+4j+3k मीटर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम करेंगे अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखिए अंडर रूट 50 आ गया है। ऐसे डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देखिए अंडर रूट 50 आ गया है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया है, ये डिस्टेंस का यहाँ मैग्नीट्यूड आ गया है। हमें याद कर लेना है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर हम इस वर्क को इस तरीके से भी लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। हर किताब में लिखा होगा सिंपल एफ एस कॉस थीटा। आप समझ लीजिए कि जो ये एफ बुक्स में लिखा है वो ये एफ का मैग्नीट्यूड है, मीन्स ये अंडर रूट 50 है, ये भी अंडर रूट 50 है। कॉस थीटा एंगल है जो आपने फोर्स लगाया और जो डिस्टेंस चला है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और आप उसके ऊपर, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है और आप उसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं एंगल थीटा पर, तो वो कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, उसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसको ऐसे लिखेंगे और फोर्स को ऐसे लिखेंगे। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए एफ डॉट एस का निकालने का सिंपल एक फार्मूला होता है कि जो एफ का कांस्टेंट है और जो एस का कांस्टेंट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर फिर ये जो जे का कांस्टेंट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जो के का कांस्टेंट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो डॉट प्रोडक्ट, देखिए डॉट निकालने के लिए इस तरीके से हमने यहाँ पर W की वैल्यू 16 जूल लिख दी है। अब हमें एंगल थीटा निकालना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो देखिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू W अपॉन एफ एस, और हमने यहाँ पे निकाल लिया था ऊपर, देखिए यहाँ पे निकाला था एफ की वैल्यू √50, एस की वैल्यू √50, यहाँ पे पुट कर दिया है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है 8/25, या फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/25, इस तरीके से लिखेंगे।